अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज में बात करेंगे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। जी हाँ, राहुल गांधी का ये जुमला आज पूरे मुल्क के दिलों दिमाग पर छा गया है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली हुई है और इस वक्त मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा का जब वो जलगांव जामोद आई थी हमारे अपने इलाके महाराष्ट्र में, तो हम भी उसका हिस्सा बने थे। 19 नवंबर को हमने देखा कि लाखों करोड़ों लोग नफरत की दुकानों के खिलाफ अब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के कदम से कदम मिला रहे हैं और राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी तमाम लोगों से मिलते चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनके हालात को जानते हैं, उनके खैर खैरियत मालूम करते हैं। कभी छोटे बच्चों के वो जूतों के अगर बंद खुल जाए तो उसे बांधते हुए नजर आएंगे, कभी बूढ़ियों को हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, कभी बच्चों को गले लगाते हुए नजर आएंगे, कभी लोगों का दुख सुनते नजर आएंगे। और जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, करोड़ों लोगों का दिल इस तरफ माइल हो रहा है। अभी इस वक्त राजस्थान में ये यात्रा है और अब राजस्थान का सफर खत्म होने वाला है। तो गुज़िश्ता 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक बात कही कि मैं 3000 किलोमीटर तक पैदल चल चुका हूं और मेरे साथी पैदल चल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि कब मुझे थकान महसूस हुई, बल्कि हम सब पैदल चलने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता कल का उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसकी झलक आपने शुरू में देखी होगी, शाकिर भाई ने आपको दिखाया होगा कि वो कहते हैं कि जब मैं चलता हूं तो कभी कभी बीजेपी के ऑफिस के ऊपर कुछ लोग खड़े रहते हैं। जाहिर बात है, वो क्यों खड़े रहते हैं तो आपको मालूम है। तो अब वो तो नफरतों की दुकान खोले हुए हैं, पूरे मुल्क में नफरतें परोस रहे हैं, पूरे मुल्क में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और अभी तो माशा अल्लाह अभी तो कलर का भी लफड़ा आ गया, रंग का भी लफड़ा आ गया। जी हाँ, अब तो भगवा रंग का अपमान नजर आ रहा है। लेकिन दीपिका पादुकोण का क्यों विरोध किया जा रहा है, वो भी एक वीडियो सामने आ गई। मैं चाहूंगा शाकिर भाई से कि थोड़ा सा उस वीडियो को भी दिखा दें तो पता चलेगा कि वो वीडियो में खुद कह रही है कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं ना, अभी इस वक्त युवाओं को जोड़ते चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब समझ में आया कि दीपिका पादुकोण का भी विरोध क्यों हो रहा है। जी हाँ, वरना भगवा ड्रेस में बीजेपी के लोगों ने कितना नंगा नाच किया है, अभी मैं क्या बताऊं। अभी सार मिश्रा से लेकर तमाम यूट्यूबर्स जो है इनकी पोल खोल रहे हैं। महुआ क्या है, वो कौन सा निरहुआ विरहुआ क्या है, वो भी कोई तो भी बीजेपी का है। जी हाँ, भगवा ड्रेस में कितना नंगा नाच किया। खुल रही है खुद इनकी अपनी, ये जाते बेचारे कुछ और करने और हो जाता है कुछ और। ऐसी अक्षय कुमार, जी हाँ, जब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवा का प्रचार कर रहे हैं, तो सारी चीजें, जी हाँ, वो किसी की चड्डी, भगवा चड्डी से लेकर सारे कान लोग खुल रहे हैं। ये खोलने गए थे कुछ और, खुल गया कुछ और। तो अभी तो कलर का भी लफड़ा चल रहा है, रंगों के नाम पर भी नफरतें फैलाई जा रही है। लेकिन लोग समझ गए कि नहीं, चाइना से ध्यान हटाना है
क्योंकि चाइना जिस तरीके से हमले कर रहा है और घुसपैठ कर रहा है, तो वो चाइना से गोबर भक्तों का ध्यान हटाना है और फिर अपनी ट्रोल आर्मी जो है, भगवा ट्रोल आर्मी जो है, उसको बस आका ने कर दिया छू, भगवा ट्रोल आर्मी लग गई है। लेकिन खैर चलिए, आइए, नफरतों के बीज तकरीबन इन 7 सालों में जितने बोए गए हैं, शर्म आती है हमें कहते हुए। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के जितने नफरतों के बीज इस वक्त बोए जा रहे हैं और बोए गए हैं, मुल्क की तबाही हो गई है, मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कहते हुए शर्म आती है, मगर क्या करें, दिमागों में जो गू भर गया है नफरतों का, वो ऐसा भरा है कि अब मुल्क की तबाही भी ध्यान में नहीं आ रही है, बढ़ती महंगाई भी ध्यान में नहीं आ रही। आप कुछ भी कर लो, आपने देख लिया गुजरात के इलेक्शन का माहौल, आप कुछ भी कर लो, बलात्कारियों का सत्कार हो जाए चलेगा। मोरबी में 141 मर जाए बेकसूर चलेगा, बीजेपी को ही लाएंगे। क्यों? इसलिए कि नफरतों का जो गंदा गोबर भर दिया गया है दिमाग में, उसको निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए राहुल गांधी ने जो जुमला कहा वो दिल की आवाज बन गया है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के ऑफिस के ऊपर, मैं जब यात्रा में चलता हूं तो कुछ लोग खड़े रहते हैं बीजेपी के ऑफिस के ऊपर, तो मैं उन्हें ऐसा ऐसा करता हूं। जी हाँ, तो वो लोग ऐसा हाथ बांध लेते हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता कि हम तो नफरतों के बीज बो रहे हैं, हम तो विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, और ये शख्स जो है हमें हाथ दिखाकर मोहब्बतों का ऐलान कर रहा है। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करता हूं, वो हाथ बांध लेते हैं, मैं ऐसा करता हूं। लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। खुदा करे कि नफरतों के पुजारियों को, नफरतों के सौदागरों को और अनभक्तों को, गोबर भक्तों को ये बात समझ में आ जाए कि मुल्क अब किस मोड़ पर और किस तबाही पर जा पहुंचा है, किस तरीके से चाइना घुस गया है और हमारे फौजियों पर हमले कर रहा है। वो तो खुदा का शुक्र है कि हमारे फौजी, बहादुर फौजी जवाब दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार और मोदी जी की घटिया नीतियों की वजह से आज चाइना घुस गया है और हमारे फौजियों पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। और असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बाकायदा नफरतों का बाजार गर्म कर दिया गया है। दिमागों में, छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में, महिलाओं के दिमागों में, पढ़ने वाले युवाओं के दिमागों में बिल्कुल नफरतों के बीज ऐसे बो दिए गए हैं कि उनको अपना फ्यूचर, मुल्क का फ्यूचर, मुल्क का मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल तबाही में चला जा चुका है, वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खैर, हमें यह सिखाया गया है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मायूस और नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन इंशाअल्लाह मुल्क के युवाओं के, मुल्क के मजदूरों के, मुल्क के अंधभक्तों के, मुल्क के गोबर भक्तों की भी बात समझ में आ जाएगी और नफरतों के बाजार में मोहब्बतों की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी की कदर समझ में आएगी। लेकिन बस इतनी दुआ हम ज़रूर करते हैं कि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर बाद समझ में आए कि चिड़िया चुग गई दाना और खेत तबाह हो गया, खेत में आग लग गई, मुल्क तबाह हो गया, इतनी देर ना हो जाए। इसलिए आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राहुल गांधी का ये जुमला मेरे दिमाग में भी बैठ गया और हम भी यही काम कर रहे हैं कि नफरतों का बाजार गर्म है, मगर जमीयत उलमा के सिपाही 2014 से नफरतों के इस गर्म बाजार में अमन, एकता, शांति का पैगाम दे रहे हैं। इसलिए हमारे मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि नफरतों की आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए मोहब्बत, अमन, एकता, प्यार की बारिश बरसानी पड़ेगी। बस हम वही काम कर रहे हैं। लोग कहते भी कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, नफरतों की आग दैख चुकी है, भड़क चुकी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम मोहब्बत की, अमन की, एकता की, प्यार की बारिश बरसाएंगे और एक न एक दिन नफरतों की आग खत्म हो जाएगी और नफरतों की आग बुझकर ढेर में और राख में तब्दील हो जाएगी। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।